हेलो एवरीवन। आज मेरा स्टूडियो जो है वो कह सकते हैं कि पूरा संगीतमय हो गया है। अभी जो सुरीली आवाज आपने सुनी है ये किनकी है और ये कौन है, मैं आपसे जरूर इनका तारुफ कराऊंगी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि नाम इनका कुछ और है, लेकिन क्योंकि ये बहुत खुश मिजाज हैं, हंसती रहती हैं और ये आदत इनकी बचपन से है, तो गुरु ने इनका नाम चंचल रख दिया। अब यही कह सकते हैं कि आपसे मिलके हम ताज़ा हो जाते हैं, आपसे मिलके हम ताज़ा हो जाते हैं, आप में एक मौसम सुहाना रहता है। मिलिए हमारे देश की एक जानी मानी गायिका, जिन्हें एक बहुत ही जिनके पास एक बहुत ही स्पेशल भगवान का दिया हुआ तोहफा है। वो कौन सा तोहफा है मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन जिनसे मिलकर हम ताज़ा हो जाते हैं वो हैं हम सबकी बहुत प्यारी चंचल भारती जी। चंचल भारती जी, कैसी हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है कड़क चाय with आरजे सीमा वर्मा में आज आपको? इसी दिन का तो इंतजार था क्या कि बात है। आप बुलाए और हम आए। वैसे आप और मैं मंच पर तो कई बार हमने हाँ जी, कार्यक्रम दिए हैं, जी हाँ, लेकिन आज फुर्सत हाँ, में बैठते हैं जी, और एक महिला सवाल करेगी, महिला जवाब देगी। बहुत अच्छा। ये तो ईश्वर का बहुत खूबसूरत तोहफा है आपके पास, जिसे आपने सहेज के रखा है, संवारा है, बनाया है और जिसकी बदौलत आज आपका नाम है। जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। और शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चंचल भारती जो आज की तारीख में हिंदुस्तान का एक जाना माना नाम है, कव्वाली के क्षेत्र में जी, ये ये क्या कॉम्बिनेशन बैठा? कहने का मतलब ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कव्वालियों की तरफ आपका रुझान किस तरह हुआ, क्योंकि देखिए जब आप कहते हैं कि संगीत से आपको प्यार है तो जी, फिर संगीत में अलग अलग विधाएं आ जाती हैं। बिल्कुल। गीत है, लोकगीत हैं, गजलें हैं। गजलें हैं, हाँ। तो चंचल भारती को सिर्फ और सिर्फ कव्वाली से ऐसा क्या इश्क हुआ कि आप यहीं पे इसके साथ जुड़ गई? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। सीमा जी। और इससे जुड़ने की सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस चीज़ को, इस विधा को बचपन से देख रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि हमारी पैदाइश बनारस की है, हा, क्या बात। जहाँ की कला विद्या पूरी दुनिया में प्रख्यात है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम इस लायक हैं भी नहीं कि उसके बारे में हम बता सकें, क्योंकि वो विद्या ही वहाँ की जो है वो बहुत प्रगाढ़ है एकदम। जी। तो बस यही है कि हमारे वहाँ एक कल्चर था, अभी है, लेकिन अब वो कल्चर बिल्कुल ना के बराबर हो गया। हमारे वहाँ एक अब आने वाला महीना है आपका सावन का। हाँ जी। तो ये पूरे एक महीना हमारे वहाँ श्रृंगार होता है मंदिरों का। जी। उसमें छोटे बड़े, बहुत बड़े सभी मंदिरों का ये महीना श्रृंगार होता है। उसमें अगर किसी पेड़ के नीचे भी छोटी सी मूर्ति रखी है ना, तो उनका भी श्रृंगार होता है। अच्छा। हाँ, तो अब आप ये समझिए कि जिस तरह से आप कह रही हैं तो कह सकते हैं कि पूरे शहर का ही एक तरह से हाँ, श्रृंगार। ये एक महीना, हाँ, एक महीना पूरे शहर का, यही समझिएगा कि पूरे शहर का श्रृंगार होता है। जी। जी। और इसमें हमारे वहाँ 3 विधाएं जो है वो बहुत प्रचलित है, जिसमें एक कजरी की है जी। और एक कव्वाली बहुत हमारे वहाँ होती है, और एक आल्हा होता है। आल्हा। आल्हा, ये क्या है? वो सब जेंट्स लोग, हाँ,
वो गाते हैं आल्हा उदल की कहानी, वो सब पूरा उसके अंदर जो कहानियाँ होती, स्टोरीज सब। हाँ अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो उसको वो 7-8 लोग होते हैं, 8-10 लोग, उसमें 1-2 मेन होते हैं। ओके। एक बोल को छोड़ता है, दूसरा पकड़ता है, दूसरा पकड़ता शुरू करता है, फिर दूसरा छोड़ता है। हाँ। तो ये सब सारी ये 3 जो कला है हमारे वहाँ बड़ी प्रचलित थी है। तो ज्यादातर जी। हम ज्यादातर में परसेंटेज में हम आपको बताते हैं कि बल्कि 90% श्रृंगार तो मंदिरों का होता था, लेकिन प्रोग्राम में क्या होता था, कव्वाली। अच्छा। हम्म। कव्वाली होती थी हर मंदिर का, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, परसों वहाँ। कभी कभी इस एक ही मोहल्ले में एक ही इस गली में हो रहा है, फिर उस अगली गली में भी हो रहा है। यानी मुझे तो ऐसे लग रहा है जिस तरह से आप कह रही हैं कि हाँ शाम को तो इधर से भी आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आ रही है। यही तो ऑडियंस जो होती थी, वहाँ की पब्लिक जो होती थी, वो 2 घंटा यहाँ, क्योंकि पूरी रात प्रोग्राम होता था। क्या बात है। रात को 10 बजे, 10:30 बजे से स्टार्ट होता था, कहीं कहीं 11 बजे भी, और वो सुबह 5-6 बजे तक होता था। तो पब्लिक जो है ना 2 घंटा यहाँ सुनी, फिर वहाँ चली गई, फिर वहाँ 2 घंटे सुने, जिसका अच्छा लगा पूरी रात वहीं बैठ गए। हाँ, तो इस तरह का था। तो हमारे भी पिताजी जो थे वो लेकर के कभी कभी जाया करते थे। अच्छा। हाँ, दर्शन कराने के लिए। भाई चलो आज वहाँ भैरवनाथ जी दर्शन करने चलते हैं। हाँ, अब जब भैरवनाथ दर्शन करने जा रहे हैं, हाँ, तो फिर भाई बाजार है, मोहल्ला है, टोला है, सब घूम लेते खाना हैं। पीना, बिल्कुल। चाट पकौड़े सब चल ही रहे हैं। तो उसमें कहीं कहीं कव्वाली जब होती थी, तो हमारे पिताजी घंटे आधे घंटे को बैठ जाया करते थे। हम लोगों आपकी को कितनी लेकर उम्र के। थी उस समय? क्या उम्र हो रही होगी, मेरे ख्याल से 8-9 साल। हाँ, क्योंकि 9-10 आपको अगर ये बात याद है तो हाँ इतनी ही होगी हाँ आपकी। हाँ, जी। 8-9 साल, 10 साल, बस यही। तो पिताजी बैठ जाया करते थे बैठ तो? जाया करते, तो हम लोग भी बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, सुनते थे। हम्म। तो मुझे जो अट्रैक्शन हमें हुआ जिस चीज से, वो था कव्वाली के अंदर शेरो शायरी का बोलना। जे बात, यही तो कह सकते हैं रूह है रूह इस विधा की। हाँ, बिल्कुल। जो शेरो शायरी बोली जाती थी उस वक्त, उसके मीनिंग इतने समझ में नहीं आते थे, लेकिन दिल दिमाग को अच्छे लगते थे, सुनने में अच्छे लगते थे। जी जी। कि प्रोग्राम तो आपको पिताजी ने दिखा दिए, हाँ, लेकिन वो कौन सी घड़ी थी जब आपने कहा पिताजी से कि कव्वाली से वो मतलब मुश्किल वाली बात बहुत हुई या मुश्किल वाली आसानी? बात थी, समझे। तो वो लगभग मेरे ख्याल से मेरी एज ऐसी होगी 10-11 साल की। जी। 11 साल के आसपास हो गए होंगे, समझे। 11-12 के होंगे कि लगभग लगभग। यही हो। हाँ। तो बराबर उस चीज को सुन रहे थे, कई साल हो गए सुनते सुनते। जी। तो एक तो शेरो शायरी अच्छी लगी, हाँ। और उसके अलावा दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगती थी, वो जो क्लैपिंग होती थी ना, अच्छा, वो जो मंच पे होती है। मंच पे जो क्लैपिंग होती थी। अब आपके सामने आ रहे हैं फला साहब, हाँ, कव्वाल या फला वो, हाँ, तो इनका तालियों से स्वागत कीजिए। अब तालियां गड़गड़ 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 बज रही हैं, तो वो कहते, चलो, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। हाँ। बड़ी अच्छी लाइन है। हाँ, हाँ। इतने लोग एक आदमी के लिए ताली बजाते हैं। मुझे भी जाना है मंच पे। हाँ, तो एक तो शायरी, शेरो शायरी का तो वो हमें अच्छा लगता ही था। हाँ, दूसरी ये चीज हमको बड़ी अच्छी लगी कि भाई बड़ी रिस्पेक्ट है इस लाइन के अंदर। और मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, आपने जैसे कहा कि वो जो ताली बजाने का स्टाइल आपको हाँ, अच्छा लगा, जी, हाँ, तो कहते हैं आज के तारीख में हम जब कव्वाली सुनने जाते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एक समय ऐसा होता था कि कहते थे कि सिलमे सितारों से सजी धजी टोपियां और पोशाकें पहने जब कलाकार मंच पे आते हैं तो हाथ तालियों के लिए खुद ब खुद उठ जाते हैं। ये देखिए, मैंने भी
ताली बजा दी, आप भी बजा दीजिए। हाँ, ये सही बात है एकदम जी, बिल्कुल। जी, हाँ, जी। और आर्टिस्ट उस चीज से ना बड़ा हौसला मिलता है। हाँ, हौसला, गदगद हो जाता है एकदम बिल्कुल। बिल्कुल। और मेरे लिए इतने लोग तालियां बजा रहे हैं, इतने लोग इतनी मतलब इज्जत दे रहे हैं, तो ये सब चीजें हम नोटिस करते थे। जी, जी, जी। तो बाद में फिर मैंने अपने पिताजी से मैंने कहा तो हम लोग अपने वो डैडी पापा का टाइम नहीं था, तो हम लोग बाबूजी बोलते थे। बाबूजी, हाँ, बड़ा प्यार। बड़ा प्यार, इसमें आज भी बड़ा प्यार है। आज भी मतलब आप ये समझिए, बाबूजी, अम्मा, या अम्मा, हाँ, इतना मतलब समझे ऐसे कि लगता नहीं, कि हाँ प्यार हाँ, टपक रहा प्यार है। टपक रहा है एकदम, समझे। हम्म। तो बहुत हिम्मत करके, कव्वाली के लिए तो नहीं कहा, हाँ, हाँ, मैंने कहा कि बाबूजी, हम कुछ म्यूजिक सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हाँ, हाँ। और सीमा, मुझे फिल्मी गानों का बड़ा शौक था। अच्छा, रेडियो का दौर था। तो रेडियो पे हर वक्त गाने सुनते थे, हर वक्त गाने सुनते थे जी। हाँ, तो दोपहर में जैसे सब लोग सो जाते हैं अक्सर, हाँ, खाना वाना खा के गर्मियों के टाइम में, कुछ हाँ, समय के लिए उस समय के लिए सो जाते थे। तो उस टाइम में भी हम रेडियो पे हल्की आवाज में गाना सुनते, और जैसे बैंड चेंज करना होता था ना, तो ऐसे करते हैं और करके बैंड चेंज, जैसे एक उसमें कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तब वो खर 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 की आवाज हाँ, आती थी ना तब पहले। दूसरे पे चेक करना है किस पर आ रहा है गाना, समझे। हाँ, तो इस तरह के सारे शौक, एक जो कहते हैं ना कि जरासीम जो थे, वो म्यूजिक के थे, ऑलरेडी थे, थे। समझे कि नहीं। और जब वो सारी चीजें सुनते थे, तो उसके तो कहने ही क्या, वो तो कहते हैं ना कि वो पर से लग गए एकदम वो बिल्कुल, बुखार बढ़ जाता था। सुन सुन करके, समझे। हाँ, जी, तो जब तो आपने कहा हाँ, कि बाबूजी मुझे संगीत सीखना है, तो बाबूजी ने प्यार से जवाब दिया या डांट नहीं, पीटी? प्यार से नहीं, हाँ, अरे बाप रे, वो तो कहते हैं ना हाथे से बाहर, समझे। अच्छा। क्या, हम्म। मैंने कहा म्यूजिक सीखना है। पहले डर बहुत लगता डर था। बहुत लगता था, हम लोग जल्दी सामने नहीं पढ़ते थे। जी, जी, जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्या म्यूजिक, तो कोई म्यूजिक नहीं, तुम लोगों को घुमाते हैं फिराते हैं कि दुनिया देखो समझो, हाँ, तो अब तुम्हें ये मरासी बनना है। हाँ, लग गया है एकदम, समझे। चुप हो गए, उस टाइम में क्या बोल सकते थे हम उनके अच्छा, सामने। आप जिस समय की बात कर रही हैं ना, उस समय महिलाओं को थोड़ा सा हाँ, मुश्किल भी हुआ मुश्किल करता था, था। मुश्किल था। आज का बच्चा जो है वो आज तो बाप रे बाप, आज के दौर में तो हम माओ को देख रहे हैं कि ले लेकर के 4-4 साल की बच्चियों को घूम रही है, स्टूडियो के चक्कर लगा रही हाँ, हैं। तो वो आपका मेरा बच्चा आ समय, जाए, मेरा बच्चा इस लाइन में आपका आ जो जाए। समय था ना, वो समय कठिन लेडीजों था, के लिए नहीं था, कठिन मुश्किल, था, कठिन। मुश्किल टाइम था हाँ, वो एकदम, तो समझे। फिर जब वो नहीं माने, फिर मैंने अपनी माँ से कहा, हाँ, मैंने कहा अम्मा, हाँ, हम ऐसे ऐसे म्यूजिक सीखना चाहते हैं अम्मा। तो बोले कि उन्होंने भी एक तो प्यार से, अरे बोले, जब तुम्हारे बाबूजी ने मना कर दिया है तो फिर इसको क्या, फिर उस चीज को। मैंने कहा कि नहीं, अब बाप से तो नहीं कह सके, लेकिन माँ से थोड़ी जिद, हाँ, जिद कर मैंने सकते कहा हम सीखेंगे, मुझे, हाँ। तो उन्होंने फिर कहा उनसे कि अरे बच्चा है, हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए, कोई मिल जाए तो, हाँ, तो सिखा दीजिए, बच्चे हैं। कभी कभी जब भी मना कर दिया, लेकिन जब मैंने 3-4 बार अपनी माँ से कहा, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा, भाई पति है तो उन पर अपना थोड़ा सा दबाव डाला, हाँ, डाला। तब वो बड़ी मुश्किल से, भाई एक पंडित श्यामलाल मिश्रा थे, उनसे उन्होंने मुझे शागिर्द कराया। अच्छा, हाँ, अच्छा, बनारस तो में ही, बनारस में ही, तो वो क्लासिकल की, हाँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल। हाँ, हिंदुस्तानी क्लासिक, जी, हाँ, जी। उन्होंने थोड़े दिन, मुश्किल से 8-10 महीने, जब तक तो उम्र हो गई थी, लगभग 13-14 साल की उम्र हो गई थी, हाँ, समझे। हाँ, बस वो हो गया, सिखाते रहे, हम भी सीखते रहे। लेकिन जब बाद में कव्वाली का नाम आया कि हम कव्वाली भी सीखना चाहते हैं, तब तो मामला आपे से बाहर हो गया सब एकदम बिल्कुल। अच्छा। हाँ,
फिर तो हमारा वो म्यूजिक भी छूट गया अच्छा, जो नहीं पर ऐसा क्यों? जैसे ही हाँ। आपने कहा कि मुझे कव्वाली सीखनी है, वो इसीलिए क्योंकि ये पुरुष वो प्रधान पुरुष प्रधान मुस्लिम, हाँ। भाई पहले के लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, हम्म। समझेंगे। देखिए आज की सोच ये है कि हाँ, संगीत तो संगीत है, संगीत तो संगीत, लेकिन है उस वक्त की सोच ठीक है, अलग थी, समझे उनका भी मेरी बात। कसूर नहीं है, वो हाँ, बड़े वो वक्त के हिसाब से, वो अपने हिसाब से ठीक चल रहे थे, समझे। हम्म। हाँ, तो फिर तो वो खत्म करा दिया सब एकदम। जो आप सीख रही थी बचा कुचा वो वो भी भी, गया। हाँ, वो भी बंद हो गया। हम्म। अब उसके बाद में क्या कि शादी करो जी, कुल मिला करके। महिलाओं के साथ एक ये थोड़ी सी हाँ, विडंबना रहती है, हाँ, कि मतलब शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, तो ये मतलब चीजें दिमाग से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। हाँ हाँ। और सीमा जी, हम एक चीज आपको बताएं कि हमने इस फील्ड को बहुत बाद में चुना, अच्छा बहुत बाद में, हम शादी के बाद। अच्छा, अब यहाँ पे मैं रोक रही हूँ हाँ। आपको, जैसे कहा कि शादी कर दीजिए, तो किस उम्र में आपकी शादी हुई? यही होगी 15-16 साल की है। अच्छा 15-16 साल हाँ, में हाँ, मेरे शादी। बच्चे बहुत जल्दी जवान हो गए। अच्छा आमूमन हाँ, समाज में ये एक पता नहीं क्यों एक धारणा सी है, ये धारणा है कि शादी कर लो, उसके बाद जो तुम्हारा पति कहेगा करते रहना, हाँ, करते है रहना। ना? हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हाँ, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल, ठीकरा हाँ, जो है वो दूसरे पे फोड़ दिया जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये तो कोई गारंटी नहीं होती है कि कि पति उस तरह का हो या ना हो, नहीं हो। लेकिन क्योंकि अब आपका आज इतना नाम है, हाँ, आपका नाम सब जानते हैं, कव्वाली के क्षेत्र में हाँ, एक महिला, अगर मैं ये कहूँ कि पुरुषों का जो फन था हाँ, उसको आपने खींच के अपने खींच के हाथ लिया, में हाँ, लिया बिल्कुल, और बिल्कुल, उस पे हाँ। अपने हस्ताक्षर किए, तो मैं गलत नहीं हूँ। तो जब आपकी शादी हो गई 15-16 साल में, उसके बाद मुझे तो ऐसे लग रहा है आपको पति ऐसे मिले जिन्होंने आपकी ये जो अंदर की हाँ, दबी हुई अंदर इच्छा की, थी हाँ, ये जो पूरी थी, की। हाँ, हाँ, वो बताइए। बिल्कुल एकदम, हाँ। फिर हम लोग 78-79 में हम लोग दिल्ली सेटल हो गए। जी। जब दिल्ली सेटल हो गए तो फिर, क्योंकि 2 बच्चे हो चुके थे, बहुत दिन के बाद में फिर मैंने हिम्मत करके अपने पतिदेव को बताया कि हम ये चीज़ हम सीखना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। हाँ, तो अब हम सीख लेंगे, अब हम इस लाइन में आना चाहते हैं, जी। तो हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। उन्होंने भी बहुत सोच विचार करके, हाँ, बोले कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी थोड़ा म्यूजिकल माइंड थे। हाँ, जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हाँ। अगर तुम सीखना चाहती हो और ये जिम्मेदारियों के साथ में अगर तुम सीखना चाहती हो, हाँ, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप घर की और बाहर की जिम्मेदारियों को बैलेंस कर सकती हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया और फिर हमने उस चीज़ में आगे कदम बढ़ाया। तो आपको आपके उस्ताद कहाँ मिले फिर? हमारे उस्ताद क्लासिकल में दिल्ली में हमने चुना उस्ताद गनी खां साहब। जी। सारंगी बजाते थे, बुजुर्ग थे, और बहुत अच्छे क्लासिकल के जानकार थे। तो उनसे मैंने थोड़े दिन सीखा। फिर ये हुआ कि मैंने बताया ना कि कव्वाली हमको सीखना था। जी। तो फिर बहुत नाम सुना मैंने इकबाल अफजाल साबरी साहब का, जी। जो देवबंद से अम, ताल्लुक़ रखते थे, वहीं के रहने वाले थे। हाँ, तो फिर उनसे हम गंडाबंद शागिर्द हुए। अच्छा। हाँ, अच्छा यहाँ पर भारती जी, मैंने सुना है कि एक जो शागिर्द होता है वो अपने गुरु को चुनता है, लेकिन गुरु भी तो शागिर्द को चुनता है ना। तो आप जब वहां गई, उनके पास गई, तो उन्होंने क्या खुशी खुशी आपको कहा कि आओ बच्चे हम तुम्हें सिखाएंगे? अच्छा। कोई ऐसा कुछ नहीं उन्होंने। अच्छा। हाँ, क्योंकि सुर में तो हम थे ही, लगभग 10 महीने हमने वो क्लासिकल सीखा था, और थोड़ा वो सब फिल्मी गाने वाने बहुत सब वो हम गुनगुनाते थे, गाते थे, और फिर हमने क्लासिकल सीखा तो थोड़ा सा गला ठीक ठाक था, हम बहुत अच्छा नहीं कह थोड़ा सकते। सुना होगा उन्होंने हाँ, आपका। हाँ, सुनने के बाद में जी जी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तुम कर सकती हो इस काम को, अच्छा। समझे। हाँ, हाँ। तो फिर उनसे मैंने कव्वाली की तालीम ली। अच्छा, फिर आपको पसंद आना शुरू हो गया, फिर आपको फिर वो गिरह कैसे लगती है जी, हाँ, कहाँ से कैसे क्या उसकी शुरुआत है, हाँ, वो सारी चीज़ें हमें उन्होंने
अच्छा। बताई, हाँ, उन्हीं से ही मैंने सीखी। सीखी। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके पति ने कहा कि अगर तुम संतुलन बना सकती हो घर की जिम्मेदारियों में और अपने इसमें, तो वो संतुलन बनाने में कामयाब हो पाई? आपको किस 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 चीज की दिक्कत दिक्कत तो आती होती थी? थी सीमा जी। हम देखिए, हमारे बच्चे पढ़ते थे और हम जाते थे शाहदरा सीखने के लिए। हाँ, अब वहाँ चले गए तो कभी कभी, क्योंकि बुजुर्ग थे, कभी कभी वो अपनी पुरानी बातें लेकर के बैठ जाते थे। जी। भाई उनके उस उम्र में कोई सुनने वाला नहीं था उनकी। हाँ, भाई घर के बच्चे सब अपने अपने हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ चले गए, तो अकेले तो अब हम जब बैठ जाते थे ना, तो अपनी वो कहानी, अपने यंग टाइम की कहानी, हाँ, वो हमको सुनाते थे। अब हम क्या कहें, वही कि भाई बड़ों के बीच में बचपन बीता, बड़ों के बीच में शुरू से रहे, तो उन लोगों के सामने बोलने की, मुंह खोलने की आदत नहीं थी। तो हम कभी कभी ऐसा होता था कि हम 2-2 घंटे बैठ करके और उन्हीं की सुन करके, और दिल के अंदर हलचल चल रही है कि मेरे बच्चों की छुट्टी का टाइम हो रहा है, मेरे बच्चों की छुट्टी का टाइम हो रहा है, समझे। हाँ, तो इस तरह से बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं ना आपकी बात सुन के मेरे दिल में जो अनुभूति हो रही है, मैं कैसे बताऊं आपको शब्दों के साथ। किसी भी महिला के बारे में जब आप परेशान तो बहुत हुए सीमा कितनी जी, परेशानियां हैं पीछे से, बहुत हुए। जो चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे नजर नहीं आती। हाँ, तो परेशानियां बहुत थी, बच्चों को बड़ा करने में परेशानियां बहुत थी, और सीखने में भी। पति का कितना सहयोग मिला आपको? हाँ, तो भाई उनका सहयोग ये था कि वो कमाएंगे या हाँ घर देखेंगे या बच्चे देखेंगे, समझे। उन्होंने इतनी सारी कोशिश की, जैसे हम देवबंद जाते थे तो वो हमें देवबंद लेकर के जाते थे। अच्छा, हाँ, चलो ये बहुत बड़ी एक क्योंकि हम बात है। अकेले नहीं जा पाते थे। हाँ, हमारे गुरुजी फिर सहारनपुर सेटल हो गए, तो अब सहारनपुर तो हम अकेले नहीं जा सकते। हाँ, तो वो लेकर के जाते थे। तो ये तो बहुत बड़ी बात ये है, कम बहुत सहयोग बड़ी नहीं बात है, है। बहुत सहयोग और है। जितनी महिलाएं हमें यहाँ सुन रही हैं, देख रही हैं, उनके अगर पति सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि पति अगर आपका दोस्त बन जाए ना, दोस्त के ही बराबर समझिए। बस उसके हाँ, बाद हाँ, कोई कुछ हाँ, बोलने की पति कम जरूरत दोस्त नहीं। समझिए। हाँ जी, क्योंकि जब आप बिल्कुल दोस्त बिल्कुल। बनकर अपनी हाँ, वाइफ के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलते हैं, तो इच्छाएं सब पूरी सब होती पूरी हैं, हो ऐसी जाती, बात नहीं। सब पूरी हो जाती हैं। बाद में फिर हम प्रोग्राम भी करने लगे। हाँ, अच्छा, हाँ, वो तो बताइए कि आपने जैसे सीखना शुरू किया, हाँ, फिर आपने कव्वाली की तरफ हाँ, अपना रुख किया, फिर शेरो शायरी में रमती हाँ, चली तब गई, तब रमती तब चली था। गई। तो हाँ, पहला प्रोग्राम कौन सा मिला आपको, हाँ, ये तो बताइए। उन्होंने ही दिया मुझे प्रोग्राम, हम्म, हमारे गुरु जी ने ही दिया। हम्म, और कहाँ का था, शायद इधर क्या था, झालावाड़ या कहाँ, राजस्थान में ही कहीं का प्रोग्राम था। हाँ, जी। उन्होंने अपने साथ का प्रोग्राम दिया मुझे। तो गाए पहला प्रोग्राम। कैसा लगा उस समय? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और खुश भी बहुत हुए, ऑडियंस भी खुश हुई। हमें मतलब ये नहीं लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा हमको फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो रिहर्सल इतनी कराते थे आइटमों की, जो भी वो बताते थे, कि वो जैसे एकदम रोए रोए में रच बस जाता था एकदम बिल्कुल। और जब स्टेज पर बैठी और वो जो ग्रुप जब बैठता है, और वो सुर लय का जो सामंजस्य जो बनता है, हाँ, तो कहते हैं ना कि अपने आप समा बन जाता है। अपने आप समा बन जाता है। और यकीन मानिए, कव्वाली का अगर कार्यक्रम होता है ना, कोई प्रोग्राम होता है, उसके बाद कुछ जमता नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसे लगता है कव्वालियों के बाद फिर कुछ नहीं जमता है। कव्वाली की एक बात बताएं हम आपको जी। 2019 में मेरा एक प्रोग्राम था, उसमें आपके क्या कहते हैं, इलाहाबाद में कुंभ में। अच्छा। कुंभ में 19 के कुंभ में मेरा प्रोग्राम था। तो जहाँ हम प्रोग्राम कर रहे थे, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो हम लोग जब पहुँचे तो एक टेंट था, स्टेज था, स्टेज के पास में टेंट लगा दिया था तैयार व्यार होने के लिए। डांस का भी ग्रुप था, ड्रामे का भी ग्रुप था, कव्वाली का भी ग्रुप था, बहुत सारे प्रोग्राम थे। वो एक ग्रीन रूम सा बना देते हैं। ग्रीन रूम सा बना दिया था। तो हम जा करके ऐसे ही बड़े सिंपल से, अपने चेयर पड़ा हुआ था,
हम अपने जाके बैठ गए हम्म। और लगभग 15-16 लड़कियों का ग्रुप था डांस का, जो तैयार हो रही थी। जी हाँ, अब वो जी। सब आपस में बात कर रही हैं कि अरे इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या है? अरे क्या है, मेरे बाद में वो कव्वाली का है मुझे। हाँ, हम बैठे हुए बोले कि तो उसमें से एक लड़की बोली, अरे छोड़ ना, कव्वाली वाली कौन सुनता है आजकल के टाइम में। हाँ, बैठे हुए चुपचाप बैठे हुए, हाँ। बोला अरे छोड़ जी ना, आजकल कव्वाली वाली कौन सुनता है, सब जी एकदम जी से। जी। हाँ, अब इतने वो सब तैयार थी, हाँ, स्टेज के लिए, लेकिन बुलावा मेरा हो गया। अच्छा। बुलावा मेरा हो गया, तो अब जब मेरा बुलावा हो गया तो अब मुझे तैयार होना था। हम्म। तो मुझे तैयार तो वहीं होना है, ग्रीन रूम में। हाँ, जी। अब हम तैयार होने लगे। हाँ। जब तैयार और मेकअप वेकअप ये जो करने लगे, तो अब वो सब हमारे आपका प्रोग्राम है। कि भैया ये कौन है? हाँ, आपका प्रोग्राम है। मैंने कहा हाँ मेरा प्रोग्राम है। हाँ, काहे का है? हाँ, मैंने कहा ऐसे ही, कव्वाली का है। क्या बात है, अंदाज देखिए जरा, हाँ, अंदाज ऐसे हाँ, ही, अरे मैंने कमाल। कहा ऐसे कव्वाली का प्रोग्राम है। अच्छा मैम आपका प्रोग्राम है? हाँ, मैंने कहा हाँ। हम्म ये हम अपने फटाफट तैयार हुए और स्टेज पर पहुंच गए। हम्म। अब हम आपको क्या बताएं सीमा जी, क्या माहौल क्या बना, माहौल क्या माहौल बना उस वक्त कि पब्लिक छोड़ने को राजी नहीं। हाँ, तो वो जो डांस। तो अब वही हम उन्हीं की बात बता रहे हैं। पब्लिक छोड़ा, ताली पे ताली, तालियों पे तालियां, तालियों पे तालियां बजते जा रही हैं। हाँ, जी जी। और फिर मुझे कहना पड़ा कि देखिए हम अकेले ही नहीं हैं, और भी सारे ग्रुप यहाँ पर आए हुए हैं और आप ही लोगों के लिए आए हुए हैं। तो मुझे अब आप लोग इजाजत दीजिए। हम उनके इजाजत के बगैर ही हम जल्दी से उठ गए। अच्छा। और जब उठ करके हम स्टेज से नीचे आए ना, तो वो जितनी 15-16 लड़कियों का ग्रुप था ना, अरे सब सर झुका झुका करके, पैर छू छू करके, पैर छू अरे क्या बात है, मैम, वाह वाह अरे वाह। मैम आपने क्या गाया है, अरे मैम आपने क्या गाया है। और एक मतलब बस वो इतनी शर्मिंदा हो रही थी अपने उस वर्ड पे कि अरे कव्वाली क्या, आजकल कव्वाली सुनता कौन है। उस अच्छा। वर्ड पे इतना शर्मिंदा हो रही थी सब, पूरी की पूरी लड़कियां। जी जी। अबे यार हमने क्या कह दिया था, ये यही थी। इन्हीं आप के सामने हमने देखिए, कह दिया आप था। देखिए, कहते हैं एक बहुत एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। कहते हैं कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो वो आपकी कामयाबी ने शोर मचा हाँ दिया। हाँ हाँ, बहुत तो सुंदर। जब संपल से जाके से बैठे तो बोले कि कोई हो नहीं ऐसे ये तो। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। वो तो जब अचानक प्लान चेंज हुआ होगा उनका कि डांस बाद में जी कराओ, जी जी। पहले कव्वाली करा दो। वो हाँ, ऊपर वाला जो नीली छतरी वाला प्लान वही चेंज करता है। हाँ, तो आप अब ये जो समझिए। से पहले मेरा हाँ परफॉर्म हाँ। हुआ, तो अब जो उन्होंने सुना तो अरे भैया, वो सब लड़कियों का क्या हाल था मेरे बहुत बढ़िया, मालिक। बहुत। हाँ, अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि क्योंकि हम अ, फिल्मी गीत भी सुनते थे, अभी कहा ना आपने, धीरे हाँ, से हाँ, सुनते थे। हाँ, हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अगर आप किसी गुरु से शिक्षा नहीं भी ले रहे हैं, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि अगर आप कहीं से नहीं भी सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप रेडियो से या हाँ, टेप रिकॉर्डर से रिवाइंड कर करके बार बार उसको कॉपी भी कर रहे हैं, कॉपी वो भी तो करते एक रहिए। तरह का रियाज है। हाँ, रियाज है, वो भी एक तरह का रियाज है, रियाज है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, रियाज है। हाँ, अब यहाँ पर मेरा प्रश्न ये उठता है कि न जाने क्यों जो फिल्मी गीत होते हैं उन्हें ज्यादातर जो नॉन फिल्मी गाते हैं, जैसे गजलें या उस्ताद जो होते हैं हाँ, हाँ, अलग हाँ, अलग तरह हाँ, के, वो ऐसा क्यों मानते हैं कि फिल्मी गीत थोड़ा सा नीचे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं होना चाहिए ना नहीं ऐसा। होते, नहीं होते हैं, हम्म। नहीं होते। ये सबके अपने अपने नजरिए हैं। तो मैं हाँ, यही हम पूछना चाह रही हूँ हाँ। कि फिल्मी गीत देखिए और हम, देखिए ये इंसान की पसंद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। हम 8-9 साल की उम्र में, जबकि वो उम्र हमारे उन सब गानों के सुनने की नहीं थी। हाँ, लेकिन हम उन गानों को सुनते थे रेडियो पे, पुराने गाने जो आते थे, जैसे कि वो क्या कहते हैं कि एक अब गुनगुनाना वो पड़ेगा गाना ऐसे जैसे कि नहीं, थोड़ा नहीं, सा हाँ, गुनगुनाना पड़ेगा।
वो गाना था, मुझे बहुत पसंद था। और हम खो से जाते थे उस उम्र में भी, हम उस गाने में खो से जाते थे कि यार कितना अच्छा गाना है, कौन सा गाना था वो? छोड़ दे सारी दुनिया किसी के हाय हाय, लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के जरा लिए। सा गुनगुना देंगे प्लीज? क्या कहें, अरे फिल्मी गा, मेरी कव्वाली गा गा करके आवाज जो है ना आवाज एकदम, भारी हो गई। हाँ अलग क्लास की हो गई है एकदम। हम्म। लेकिन वो गाना, और एक वो गाना था, तकदीर का फसाना जाकर किसे हाँ हाँ सुनाए, हाँ, क्या इस बात। दिल में बस जल रही है अरमान की चिता। कुछ हम ये सब गाने सुनते थे उस उम्र में, हम 8-9 साल की उम्र की बात बता रहे हैं। जब आपको हाँ, इनका मतलब भी इसका शायद मतलब भी नहीं हमको मालूम था। हाँ, और पूरा भाई आज से, अब आज की जनरेशन, आज का 10 साल का बच्चा अगर है, हाँ, तो 10 साल पहले के जो गाने, उसके लिए तो पुराने ही गाने मायने रखते हैं। बिल्कुल। वो तो यही कहेगा ना, अरे पुराने गाने हैं। तो हम लोगों के भी टाइम में था कि अरे पुराना गाना है, तो ये सब पुराने गानों में हम लोगों के टाइम में आते थे, लेकिन सुनते थे, हम लोगों को अच्छा लगता था। तो यस, ये अगर कोई सोचता है कि फिल्मी गाने किसी से कमतर हैं, देखिए आप दुनिया की चीज़ें गा लीजिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई फिल्मी गाने ऐसे भी होते हैं कि जब गाने वाला होना चाहिए, अगर वो गा देता है ना, तो सब कुछ धरा रह जाता है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। कितने गाने ऐसे हैं कितने गाने ऐसे हैं जो कल्ट सॉन्ग्स बन चुके हैं, हाँ हाँ, है ना? समझिए, फिर और सब धरे रह जाते हैं। तो हम यही कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड को आप अपने से कम मत आंकिए। बिल्कुल। हाँ, वो कहते हैं कि हर जर्रा अपनी जगह आफताब है, तो सबकी अपनी अपनी जगह है बनी। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो कलाकार है ना, अलग अलग तरह के, आप गजलें गाएं, चाहे कव्वाली गाएं, चाहे फिल्मी, ये सब फूल हैं, फूल ये है, रंग हाँ, बिरंगे फूल रंग हैं, बिरंगे फूल एक ही गुलदस्ते के, और एक इनकी ही अपनी गुलदस्ता, अपनी खुशबू है। आप ये अपनी समझिए, खुशबू, हम बिल्कुल, परफ्यूम बिल्कुल। खरीदने जाते हैं, हाँ हाँ, तो कितने बार बार हाँ, सूंघते करते हैं ना, तो वही बात है, आपको कौन सी खुशबू पसंद है, ये हाँ, आपके ये ऊपर, तो हमारे वरना ऊपर है। कोई खुशबू किसी से कमतर कम नहीं नहीं है, है ना? आप नहीं तो आपकी पसंद है, अच्छा, आप क्या पसंद करते मुझे हैं। आप बात बताइए, चंचल भारती तो बड़ा फेमस हो गया है, जी, लेकिन मैंने सुना है आपका असली नाम तो कुछ और है, बताइए ना। असली नाम मेरा आधार कार्ड देखिए, में कौन सा नाम है, आप ये बताइए आप। आप सब चीजें मतलब ऑडियंस के सामने बिल्कुल एकदम क्लियर कट कर देना चाह देखिए, रही हैं साफ एकदम। तू के हैं, साफ साफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, असली नाम क्या मेरा है? वैसे असली नाम जो है वो उर्मिला है। उर्मिला है। जी, अच्छा, और ये आपके उस्ताद जी ने आपको चंचल कर दिया? हाँ, और हमारे जो कुछ भी है सब आईडी वगैरह जो भी है सब उर्मिला के ही उर्मिला नाम के से, नाम से, तो चंचल उन्होंने, उस्ताद जी ने नाम हमारे दिया? गुरुजी ने हमको तो ये क्यों नाम दे दिया। दिया चंचल नाम? अब आप अपनी जबानी बताइए। भाई अब क्या, देखिए, अभी हंस रही है, और इसी ने तो नाम मिल गया आपको, अभी हंस रही हैं आप। वह हम हंसते बहुत थे भी, है भी। अभी यही चीजें कपिल शर्मा में भी यही क्वेश्चन आया था कि आप बड़ी धीर गंभीर है, तो मैंने कहा हम कभी हंसते थे, हाँ, अच्छा। हम कभी बहुत हंसते थे, तो बोले तो अब क्या हो गया। मैंने कहा अब शादी हो गई। कपिल शर्मा में कपिल से मैंने यही कहा, मैंने कहा कि बड़े हम कव्वालों को जब देखते हैं तो बड़े उससे आते हैं मार एकदम, समझे, तो आप बड़ी धीर गंभीर हैं। मैंने कहा धीर गंभीर तो हैं, लेकिन हम भी कभी हंसते थे। तो बोले अब क्या हो गया, मैंने कहा अब शादी हो गई। कपिल शर्मा को जवाब देने का सही तरीका। बहुत बढ़िया। तो हमारे गुरु जी ने जो है ना, तो ये बहुत हंसते थे, बहुत हंसते थे। अब तो खैर उम्र के साथ हर चीज दिन पर दिन कम होती चली ही जाती है, जी जी, ये तो आप भी जानती हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उस दौर के हिसाब से हमारे गुरु जी ने ही ये नाम मुझे चंचल भारती, अच्छा, भारती भी उन्होंने ही दिया, उन्होंने चंचल ही दिया। भारती, हाँ भारत की चंचल हाँ, लड़की जो कव्वालियां गाती है ना? बिल्कुल ये उन्हीं का दिया हुआ नाम है, अच्छा। और जो आज तक चल रहा है, और इसी से ही हम जो कुछ भी हैं आज उन्हीं की देन है, और उसी नाम के बदौलत आप आज जो कुछ भी है हम आज उन्हीं नहीं, इसी वो नाम तो की आपने बदौलत। बहुत अच्छी बात की। कितने शोज कर चुकी हैं अभी तक जीवन में? अच्छा चंचल जी, हाँ, मुझे एक बात बताइए, जी आपको याद नहीं है आपने कितने शोज किए जी हैं, जी, लेकिन वो शो तो आपको याद होगा जो ऐसा हुआ कि
आप बार बार उसके बारे में सोचती हैं, वाह क्या शो था। हाँ, देखिए ये भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 5-7 साल पहले की ही बात है, इसी पीरियड में। जी। ये आईसीसीआर ने मुझे इंडिया की तरफ से मुझे इजिप्ट भेजा, क्या बात है। जहाँ 15 कंट्रियों से के आर्टिस्ट थे। हम्म। वहाँ पर इजिप्ट में शमा फेस्टिवल था। अच्छा। तो पाकिस्तान से थे, स्पेन से थे, यूएसए से थे, साउथ अफ्रीकन थे, मतलब इंडोनेशिया का ग्रुप था, बहुत सारी जगह के लोग थे, 15 कंट्री से। 15 हाँ, कंट्रीज थी। इंडिया से हम गए थे। कितने गर्व की बात होती है, देखिए हाँ, मुझे तो हाँ, उस सुन के वक्त इतना अच्छा उस लग वक्त रहा हाँ, सही बात जी। है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। तो हाँ, फिर बताइए वहां और क्या। वो 15 के 15 अलग अलग प्रोग्राम नहीं होते थे, हम आपको बताएं। वो 15 ग्रुप सब साथ बैठते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ के एक थे, वो कोरियोग्राफर थे, वो उसको सब वो मैनेज करते थे। और वन बाय वन सब अपना अपना परफॉर्म करते थे। आपका कहने का मतलब इतना बड़ा स्टेज था कि 15 हाँ लोगों हाँ को। हाँ हाँ अरे हाँ वाह, हाँ हाँ, क्या बात है। एक साथ बैठते थे। अच्छा जी। हाँ, हम्म। और एक साथ बैठते थे, और वो उनका वही कोरियोग्राफर का हिसाब होता है भाई, जिधर जो मैनेजमेंट, ठीक। जिधर जो अपने अब उनको शुरू करना, अब उनको शुरू करना, अब उनको शुरू करना है, तो इस तरह से होता था, समझे। तो मैंने आइटम तो कई सुनाए उनको, लेकिन जो वहाँ के वो थे समा फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर थे, उनको वो बड़ा पसंद आया। अरे वो है ना, अली कौल, अली मौला मौला अली, मन कुल तो मौला, ये पसंद आया। हाँ, ये पसंद आया। बोले भारती बस यही रखना है, अब पूरे पावर से रखना है। क्या बात है। मैंने कहा अच्छा जी, हाँ। तो अब जब मेरा नंबर आया तो ग्रुप तो पूरा था ही, हाँ, 8 आदमियों का ग्रुप था, 8-9 आदमियों का। हाँ, अब वो पूरे एकदम जोश से, हाँ, अब वो हमने जो गाया, हाँ, तो वो तो ऐसा हो गया सब में कि साले ये क्या हो गया। क्या बात है। हाँ, ये क्या तहलका मच गया एकदम। हाँ, अब सैटरडे सैटरडे वो शोज होता था, हफ्ते में शायद 2 या 3 कुछ ऐसा होता था। तो 2-3 शो में मुझे वही, अच्छा कि वही गाओ। वही गाइए आप। हाँ, अली मौला मौला अली मौला, वो जो गृह का वो मुखड़ा था। हाँ, तो गाया भी। फिर मैंने बाद में उनको कहा, मैंने कहा कि और भी चीजें हैं सर गाने के लिए। खैर मैंने फिर उस सोलो में फिर उन्होंने मेरा वो परफॉर्म 3-4 और रखा, लेकिन पॉपुलर जो हुआ वहाँ पर अली मौला। अली मौला। अच्छा। अब जब हम लोग होटल पहुँचते थे, रोड पे दिखते थे, कहीं भी दिखते थे, पब्लिक भी अगर जो पहचानिए तो बस वो वेलकम इसी से करती थी, अली मौला मौला अली मौला। होटल में जो ग्रुप आ रहा है खाने के लिए, नाश्ते के लिए, वो जहाँ देख लो, मुझे जहाँ देखे बैठो, अली मौला मौला अली मौला। अरे मैंने कहा यार, कैसा लगता था उस समय अली दिल में। मौला तो ये क्या हो गया भैया। हाँ। खैर हम लोग 15 दिन थे, 15वें दिन वो लास्ट था फेस्टिवल का। हाँ, और क्या बताएं सीमा जी, मैं तो ये कह सकती हूँ कि भारत की भारती छा गई इजिप्ट में। छा गए। छाने के बाद में जो पहला नंबर आया 15 ग्रुप में, हाँ। वो हम लोगों का आया। अरे वाह, क्या बात है। और जो अनाउंस हुआ वहाँ पर, तो आप यकीन कीजिए कि वहाँ के वो सुचित्रा दुरई जो थी, वो वहाँ की जो वहाँ के एम्बेसडर थे, उनकी वाइफ थी, एम्बेसडर का साहब का नाम तो मेरे दिमाग में नहीं है, वो भी थे। और पूरा ग्रुप एम्बेसी का 2-2 3-3 कुर्सियों की लाइन छलांग करके अरे और स्टेज पर आ गए सारे। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, मेरे चारों तरफ एम्बेसी के सारे लोग एकदम, हाँ, और खड़े होकर के फोटो शूट हो रहा है सब एकदम। ये बात तो मतलब भूल ही नहीं सकता इंसान, आप समझिए। और
हम क्या बताएं, बस वो मंजर मेरे अपने जीवन का जहन से नहीं जाता। हाँ नहीं जाता। अपने देश लौटी हाँ तो आपका बड़ा जबरदस्त बहुत स्वागत हुआ जबरदस्त, होगा। बहुत जबरदस्त, हम्म, बहुत जबरदस्त था। क्या और बात, वहां से क्या तारीफों के पुल यहाँ आईसीसीआर में बहुत कि आपने बढ़िया। बहुत अच्छा आर्टिस्ट भेजा। मुझे तो सुन के इतनी खुशी हाँ हो हाँ रही है, हाँ। बहुत यहाँ पर आने के बाद में जब हम लोग हम्म, यहाँ गए आईसीसीआर में, हम्म, तो सभी लोग करेंगे कि भाई बहुत अच्छी रिपोर्ट है भारती जी आपकी, हाँ क्या बात, बहुत अच्छा परफॉर्म रहा आपका, समझिए। तो एक सीना गदगद हो जाता है ना बहुत कि बहुत एकदम एक पल और भी मेरे जीवन का बड़ा खुशनसीब पल था। तो हम ये एक चीज़ आपको बताना चाह रहे थे कि दिल्ली में ही हमारे आईसीसीआर की तरफ से एक प्रोग्राम सीरी फोर्ट में ऑर्गेनाइज हुआ था, जी जिसमें एक ग्रुप पाकिस्तान से था और यहाँ से दिल्ली से हम थे। जी आईसीसीआर ने हमको रखा था। हाँ, तो उस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट जो थी वो प्रतिभा पाटिल जी थी। अच्छा हाँ, तो वो आई, अब जो है अपना फीता उता काटा जो भी है, फिर वो उनका तो लोगों का तो एक एक मिनट बहुत कीमती होता कीमती है। होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब हाँ, उस समय। तो वो तुरंत अपना वो जाने लगी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैम यहाँ आपने इतना वक्त दिया, तो 10 मिनट का वक्त आप मुझे दे दीजिए, क्या बात, तो बड़ी खुशी होगी। हाँ, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। तो रुकी वो। हाँ रुकी। अच्छा, हाँ, और रुकी तो मैंने कहा आप सुन लीजिए, हाँ फिर आप जाइएगा। तो वो बैठ गई फिर। हाँ, उनके जो भी सिक्योरिटी थे सब हाँ, आसपास एकदम, बिल्कुल। उन्होंने कहा सब साइड हो गए, फिर वो बैठ गए। फिर मैंने शुरू किया एक कौमी यकजहती पर प्यार किए जा, प्यार इबादत है। वाह, हाँ, अ, प्यार हिंदू है और ना मुसलमान है, प्यार तो आदमियत की पहचान है। वाह, क्या बात, मंदिरों के गजर, मस्जिदों की अज़ा, सभी दोहरा रहे हैं यही दास्तां, प्यार किए जा, प्यार इबादत है। तो आप यकीन कीजिए कि पूरी ऑडियंस में, हॉल में ऐसा सन्नाटा सा हो गया था। हाँ, फिर तो वो रुकना क्या, फिर तो प्रतिभा पाटिल जी स्टेज पर आई बाकायदा अरे वाह वाह करके। वाह, हाँ, और फिर उन्होंने मुझे गुलदस्ता भेंट किया क्या बात, और मेरे से कहा कि जो आपने ये मैसेज दिया है भारती, हाँ ये इस मैसेज की हमारे पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है, बल्कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को ज़रूरत है बहुत इसकी। सुंदर बात, ये वाह, मेरे लिए बहुत फख्र की यादगार बात है, पल जिसे यादगार, कहते हैं, यादगार। बहुत सुंदर। ये उन्होंने स्टेज पर आ करके और गुलदस्ता भेंट करते हुए मुझसे ये बातचीत के दौरान उन्होंने कहा। अच्छा भारती जी, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, अब हम जी एक ही फील्ड है हमारी, क्योंकि मैं मंच संचालन करती हूँ, जी जी। आप अपनी प्रस्तुतियां पेश करती हैं। कहने का मतलब हम आर्टिस्ट हैं। हाँ बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि हमारा असल इनाम तो यही है। हाँ, हमें तो मतलब हमारी ट्रॉफी भी यही है। हाँ यही है, इतना यही है, सब कुछ यही है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि ताली बजे ताली बजे, हाँ और लोग जो तारीफ करें। एक बात बताएं, हम लोगों को पैसों की इतनी वो नहीं रहती है। सही हाँ, कह रही हैं आप। हाँ जितना लोग तारीफ कर देते हैं ना, क्योंकि हम लोग ऑडियंस प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, अगर ऑडियंस खुश हो गई ना तो हम खुश हो गए। बहुत बहुत ठीक है। सुंदर बात है कि हाँ ऑडियंस प्रॉपर्टी जो आपने कहा ना, हाँ ये हाँ, बहुत अच्छी बात की है। ऑडियंस खुश हो गई तो मेरा ऊपर वाला खुश हो गया, मेरा ईश्वर खुश हो गया। बहुत सुंदर बात। अच्छा, हाँ, एक वो शेर कहता है ना कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है, वो है, कुछ देर की रहती वो है। कुछ देर की रहती है। तो हाँ, अभी जो हाँ, आपने ऑडियंस की बात की, तो ये जो शोहरत की बुलंदी है, ये हाँ, सच में ये पल भर का हमेशा नहीं तमाशा है। रहने वाली, अब हमेशा नहीं रहने वाली है। अब हाँ, यहाँ पे मेरा प्रश्न ये उठता है कि जिस शाख पे हम आर्टिस्ट बैठे होते हैं ना, ये हमारे दिल के अंदर एक बात बनी होती है, बंधी होती है, गढ़ी होती है कि ये शाख टूट भी सकती है। इसीलिए हम टूटती है, हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि जितना समय हमें मिला है। टूट भी सकती नहीं है। हाँ, टूटती है, अब यही तो अच्छे अच्छों की टूटती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तरह की कुर्सी है जो कभी भी एक आदमी की नहीं रही है। कभी आप बैठ जाते हो, कभी हम बैठ जाते हैं,
कभी तीसरा बैठ जाता है, कभी चौथा बैठ जाता है। बहुत सुंदर बात और सच्ची बात है। कहते हैं कि शोहरतें समंदर के साहिल नहीं होते। वो शोहरत जो है उसका साहिल नहीं है भाई। नहीं है। तो हमारी ये कहीं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सीमा जी, हाँ कुछ टाइम की जो वो कुछ टाइम का जो वो बुलंदी और शोहरत और वो सब जो होते हैं ना, उसमें आर्टिस्ट खो जाता है, सोचता है कि ये हमेशा रहेगा। बस यहीं ये पे मैं चमक, ये दमक, ये हमेशा बनी ये रहे, लाइट हमेशा, कैमरा कभी एक्शन, ये जो है लाइट कैमरा एक्शन भी नहीं रहा है। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो ये जो उनका जो फेज होता है हाँ, उसमें वो न जाने कहाँ खो जाते हैं, हो जाते क्या हो जाता है कि अच्छे अच्छे लोग, हम नाम तो नहीं लेंगे और हम सुनी हुई नहीं कह रहे हैं, हम देखी हुई कह रहे हैं, महसूस की हुई बातें कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस शो से आ रहे हैं, उस शो में जा रहे हैं, बैठने की फुर्सत नहीं है, लेकिन आज बैठे ही हैं। सही कह रहे हैं, वक्त की बात है, वक्त की बात होती वक्त बहुत बड़ा हाकिम होता है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि बस ये जो है आज, ये हम आज तो हमेशा किसी का भी नहीं रहा है, आज किसी का हमेशा नहीं रहा है। चंचल जी, बात से बात जुड़ रही है तो मुझे एक और बात बहुत याद आई। अच्छा लग रहा है बातचीत करके, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये देखिए, कहते हैं कि जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। तो वही वाली बात हो जाती है कि कई बार ये मैं की हवा जो है ना, और हमें यहीं पे ही तो संतुलन बनाना होता है। बता जब ईश्वर आपको दे ना, तो खुश जरूर होइए, खूब खुश होइए, लेकिन मगरूर मत होइए। बहुत बढ़िया बात, मगरूर नहीं होना है, मगरूर मत होइए। बड़ी पतली लाइन है ये। बहुत खुश होइए, क्योंकि ईश्वर जब देता है तो किसको नहीं चाहिए। हर दौर में सबको ये चाहिए था, चाहिए है और चाहते रहेंगे। अच्छा भारती जी, मुझे याद आ रहा है हमारे देश की एक बड़ी प्रसिद्ध कवियत्री हैं, बहुत अच्छी गज़लें लिखती हैं, शबीना अदीब। मुझे याद आ रही, मैं बहुत पसंद करती हूँ, मतलब आई लव हर, वो इतना अच्छा लिखती हैं। उनका एक शेर अभी हमारी बात से जुड़ रहा है कि वो लिखती हैं कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। तो वही वाली बात है कि हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। देखिए, हम कितने ही ऊंचे उड़ लें, लेकिन उतरना जमीन पे ही होता है। बहुत सही, बहुत सही। तो इस जमीन को मत भूलिए जी। भाई, हमारी सोच है, अब जरूरी नहीं कि सब लोग हमारी सोच से इत्तेफाक रखते हो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उठने में और उड़ने में बड़ा फर्क होता है। तो कह रहे हैं जब आप उठते हैं ना, तो आपकी जड़ें जमीन पे रहती हैं, और जब आप उड़ते हैं तो फिर जड़ों से कट जाते हैं। ये तो बात आपने खैर बहुत अच्छी बोली। भारती जी, आप जब इस फील्ड में नई सी थी, उस समय महिलाओं का कव्वाली गाना एक बहुत बड़ा अजीब और गरीब, मतलब सुनने में ऐसे लगता था, महिला और कव्वाली। उस समय की कोई महिला कव्वाल कौन रही होंगी उस समय? थी, हमारे दिल्ली में ही थी, प्रभा भारती थी। एक भोपाल की कोई, एक शकीला भोपाली थी। शकीला भोपाली, उनका बहुत नाम हुआ, बहुत नाम। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैंने बहुत सारे कव्वालियों के प्रोग्राम देखे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा इत्तेफाक होता है कि मैं एंकरिंग कर रही हूँ और जो प्रेजेंटेशन करेंगे वो कव्वालियाँ हैं, कव्वाल हैं या जो भी, तो मौका मिलता है देखने का, एज ऑडियंस भी देखने का मौका मिलता है। तो क्योंकि अब जैसे आपने शेरो शायरी की बात की, मुझे बड़ा शौक है शेरो शायरी में, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना पेंसिल और पेन या जो भी कुछ है, मैं सोचती हूँ अभी तैयार रखती हूँ, बिल्कुल तैयार। अभी ये शेर कह रहे हैं, मैं बस लिखने वाली हूँ। अब यहाँ पर कव्वालियों में और गीतों में जो फर्क है वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि गीत में और कव्वाली में फर्क क्या है, वो क्यों? क्योंकि एज ऑडियंस मैंने जो महसूस किया है, मैं लिख रही हूँ, आपने कव्वाली गा रही हैं, आपने गाते गाते
एकदम उस जगह को रोक देती हैं और फिर एक शेर कहती हैं। ठीक है, आपने शेर कहा, मैं शेर लिख रही हूं। अब मैं शेर लिख रही हूं, लिखते लिखते आप फिर आर्टिस्ट उछल के फिर वो उस जगह पहुंच जाता है, फिर मैं वो नोट कर रही हूं, फिर मतलब इतना सारा जो आपके पास जो रॉ मटेरियल होता है उससे आप जो एक प्रोडक्ट बनाती हैं, वो कैसे बनता है? अगर मैं गीत के मुखड़ा लिख लिया, अंतरा लिख लिया, लिख रही हूं मैं, एक लिखने वाला कव्वाली सुनते हुए लिख नहीं सकता है, क्योंकि वो शेर आप यहाँ आता है, फिर शेर एकदम उधर चला जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, हाँ, मौजू अलग अलग हो जाता है। हाँ, कैसे होता है? क्या फर्क क्या है गीत और कव्वाली में? देखिए, गीत गजल में तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ, कव्वाली का जो है वो कव्वाली में बहुत फर्क है। हाँ, गीत गजल एक अलग चीज है, वो दोनों लगभग सेम ही गाए जाते हैं। लेकिन कव्वाली एक अलग चीज हो गई। कव्वाली ऐसा हो गया कि जैसे आपने कहा कि अभी हम लिख रहे हैं, लिख भी नहीं पाते जब तक बात कहीं और पहुंच गई। बिल्कुल। हाँ, तो वो ऐसा है कि जैसे कव्वाली के अंदर जैसे हमने एक मौजू ले लिया, जैसे बहुत कठिन है डगर पनघट की, एक मौजू ले लिया मैंने। तो अब इस पर हम दो चार अशार जो है बहुत कठिन है पे ही हम लगाते हैं। तो जैसे अभी हमने कहा, तू है दिले नादा रंज न कर, आशिक तो सताया जाता है, उस पर भी जफाएं होती है, हंस हंस के रुलाया जाता है। मंसूर के खूं का हर कतरा आवाज ये पहम देता था, जो इश्क में कामिल होता है सूली पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की। अरे वाह, क्या जोड़ा है भारती जी। अच्छा, ये होता है कव्वालियों में। ये अब इसी तरह से बहुत कठिन है। इसी पे ही इसी तरह के अशार दो चार, इसलिए आप लिख नहीं पाती हैं। हाँ, यही बात तो है। अच्छा, मैंने आपका एक वीडियो देखा, आप इंडियाज गॉट टैलेंट में भी गई थी। हाँ जी, वो थोड़ा बताइए, कौन से सन में गई आप? इंडियाज गॉट टैलेंट पे हम 2014 में गए थे। 14 में। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताइए। देखिए सीमा जी, हम साफ बताएं कि हम जाना तो नहीं चाहते थे उसके अंदर। वजह ये कि हमको इस बात से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, अरे यार एक ही उसके एपिसोड के बाद में अगर हम निकल गए तो उसमें हमारी बहुत, क्योंकि इंसल्ट होगी। वो इसलिए एक आर्टिस्ट को लगता है, उसमें आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आपको इसलिए लग रहा था कि इतना एक्सपीरियंस है और आप कहाँ जाकर के फेलियर हो गए एकदम। हाँ, तो इसलिए हम नहीं जाना चाहते थे। हो गई थी मेरे साथ, मजबूरी नहीं कहे, ट्रेजेडी कहे। अच्छा। हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई थी, तो हम बहुत डिस्टर्ब थे उस टाइम में। तो जरूरत से ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, हमारे वहाँ चोरी हो गई थी। अच्छा, घर पे ही। हाँ, तो उससे हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, बहुत कुछ चला गया था कि हम उसके बारे में हम क्या बताएं एकदम। तो बहुत डिस्टर्ब थे, तो उसमें फिर हम तो मना ही कर रहे थे उनको, उन्होंने तो गूगल से सर्च करके और फिर हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि मैम हम आपको बुलाना चाहते हैं, ये वो। तो मैंने कहा कि नहीं सर, हम इस प्रोग्राम में नहीं आ सकते हैं। लेकिन जब वो ट्रेजेडी हुई मेरे साथ में, तो फिर हमारे घर वालों ने ही हर वक्त रोते रहते थे, पड़े रहते थे, तो घर वालों ने ही, बच्चों ने, सब लोगों ने कहा कि आप जाइए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मन अलग दूसरी तरफ। हाँ, कि आप जाइए, आप यहाँ रहेंगी तो बस सोच करके परेशान रहेंगी, रोती रहेंगी, वहां जाएंगे तो थोड़ा आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। फिर भी हम नहीं तैयार थे। लास्ट में एक बच्ची है जिसको हम बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, फिर वो आकर के एकदम मेरे ऐसे पैरों में बैठ करके, और मेरी पोती है। अच्छा। वो बोली कि दादी आप जाइए ना। अरे वाह। हाँ, आप जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं कह रही हूँ ना, आप जाइए। हाँ, और आप बहुत अच्छा फील करेंगी, घर में आप डिस्टर्ब रहेंगी, आप जाइए।
उसने इतने प्यार से आकर के मेरे यहाँ पर ज़मीन पे बैठ के और मेरे ऐसे पैर पे ऐसे वो चिन्ह रख करके और मुझसे कहा कि हम एक टक उसको देखते रहे। हाँ। फिर मैंने कहा ठीक है, जाते हैं। तब हम वहाँ गए थे, लेकिन अंदर अंदर डर यही था सीमा जी कि कहीं एक दो एपिसोड से हम बाहर न निकल जाए, बाहर न निकल जाए। हाँ, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा रहा अच्छा। कि हम तो इतना सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, और इतनी रिस्पेक्ट दी उन लोगों ने, बहुत रिस्पेक्ट दी। रहिए तो कहाँ तक पहुंची आप वहाँ? फाइनल तक, फाइनल तक पहुंची? क्या फाइनल में थे शाहरुख खान के साथ में, कैटरीना कैफ, शाहरुख खान हाँ। और अनुष्का शर्मा, किरण खेर, सारे थे जितना वो सब ग्रुप था। लास्ट में थे, लास्ट तक थे। वो अलग बात, हम निकल गए, वो कोई बात नहीं। हाँ। वो हर बार जीतना ही सब कुछ जीतना ही नहीं सब होता, कुछ नहीं होता कमाल है। नहीं होता। कमाल ये होता है कि वहां वहां पहुंच गए, छू के वापस आ गए, वहां तक वो पहुंच बहुत गए। बड़ा हाँ, कमाल है। हाँ, तो क्या क्या कमेंट्स मिले आपको हाँ, अपने? अरे बहुत मिले, हाँ। बहुत। वहां तो हमको इतना पता नहीं चलता, तो जब हम बाहर निकले वहां से, तब ये पता चला कि यार इतनी पॉपुलैरिटी हो गई हमारी, इतनी हो गई मेरे मालिक। हाँ जी। जहां जहां रिश्तेदारों में, कितने लोग तो नहीं जानते थे, हमारे मोहल्ले में नहीं जानते थे कि हम चंचल भारती हैं। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं, मोहल्ले में कोई नहीं जानता था हमको। अच्छा। हाँ, लेकिन उस शो से सब जान गए। क्या बात। और जब हम बॉम्बे से दिल्ली आए तो भी, और जब हमने अपने गली में जो घुसे, अरे बाप रे बाप, पूछ क्या स्वागत हुआ होगा फूलों से आपका। हाँ, सारे के सारे, सारे के सारे, अरे हम तो जानते ही नहीं थे कि आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट, आप इस लेवल की आर्टिस्ट है, एकदम समझे। किसी को कभी कोई जानकारी नहीं थी, एकदम हमारे मोहल्ले में समझे। अच्छा भारती जी, आपने जीवन में कितना कुछ अचीव किया है। मतलब मैं अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करूं तो आप एक एम्पावर्ड वुमेन बैठी हुई है मेरे पास। क्या कह सकते हैं हम, एक ना नारी सशक्तिकरण की बात करूं तो ये बैठी हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन हाँ, ईश्वर ने दिया बहुत कुछ। तो अब आपने जैसे कहा कि हम वापस आए, सबने इतना रिकॉग्नाइज किया, सबने। अरे बनारस में जहां जहां जाते थे, अरे मैंने वहां देखा था, मैंने वोटिंग की थी, मैंने उसकी वोटिंग कराई थी, मैंने वहां फोन किया, मैंने वहां, सब अपने अपने हालात बताते कि मतलब वो तो कर ही रहे, वो अपने रिश्तेदारों को बता रहे कि ऐसे ऐसे उनका प्रोग्राम आ रहा है, फटाफट वोटिंग करो उनके नाम पे भाई, समझे। तो बच्चों का क्या रिएक्शन था? वो तो बड़े खुश हुए होंगे। बहुत खुश, बहुत खुश। हाँ, वो लोग तो बहुत खुश। और सबसे बड़ी खुशी जो ट्रेजेडी थी ना, वो सब जो हम भूल गए ना, तो उसको देख करके हमारे घर वाले खुश हो गए, बच्चे सब। कि चलो भाई, इनके दिमाग से वो फुतूर जो था, कम से कम निकला, और वाकई ही निकला। 2.5 महीने कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। अच्छा, जिस बच्ची ने आपको कहा दादी आप जाइए ना, और भी बच्चे हैं आपके घर में? मेरा बच्चा पारुल, हाँ, वो, अरे बाप रे बाप, उसकी खुशी, अरे दादी झिझोड़ दिया उसने मुझे। तो वही तो मैं पूछने वाली हूँ कि आपके घर के जो बच्चे हैं, अब जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आपके बच्चे भी, बेटे बेटियां, बहुएं, जो भी सारे के सारे, वो कहते हैं कभी कि वी आर प्राउड ऑफ यू? हाँ, हम कहते हैं अपनी पोतियों को, कहते हैं तुम लोग हर जगह मत कहा करो, अपने फ्रेंड सर्कल में सब जगह, ये क्या तुम लोग कहती हो मेरी दादी वैसे, मेरी दादी ऐसे, मत कहा करो। तो कहते कि वाह, वो लोग मुझे कहते हैं कि मतलब दुनिया अपने आप को थोड़े से में कितना बताती है, आप इतना सब कुछ होकर के हमको मना करती हैं बताने से, मत बताओ, समझे कि नहीं। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है यार, हम लोग बहुत दूसरे माहौल में पले बढ़े हैं, अभी तक वो सब चीज़ें संकोच है नेचर में, समझे कि नहीं। तो हमको अच्छा नहीं लगता है एकदम, समझे कि बोले आप बैठे रहिए, आप अपने दिमाग से सोचिए। नहीं, वो मुझे लगता है वो आपकी विनम्रता है और सिंप्लिसिटी है आप। भारती जी, एक अब सवाल ऐसा है जी, कोई रंज है अभी दिल में? रंज क्या है सीमा जी, रंज तो अगर देखिए तो बहुत कुछ है, और ईश्वर ने मुझे जो दिया, जो मकाम दिया, जितना दिया, हम ये तो नहीं कहते कि बहुत
हम वो है बहुत, लेकिन जितना भी है, हाँ, एक चीज का हमें इस फील्ड में रंज जरूर है कि इस फील्ड में हमारी अपनी जो कव्वाली की फील्ड है, इसमें किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। एक आपको मैं बात बताऊं, पर्सनली अगर मैं आपसे ये कहूं, आप कह रही है कव्वाली की फील्ड है, इस फील्ड में कहीं कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, और खास तौर पर अगर महिला है। हाँ, मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। और एक तो सबसे बड़ी बात, जो हम ये नहीं कहेंगे सब, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे हैं कि जो सोचते थे कि मेरे नीचे रहें, हम प्रोग्राम दें, अरे अबे हम काहे आपसे प्रोग्राम ले, हम खुद ऐसा काम करें ना कि जो प्रोग्राम मुझे देने वाले दें, मेरे नाम पर दें। बिल्कुल, हम आपसे क्यों ले? आपको क्या ऐसा लगता है कि क्योंकि आप एक महिला हैं इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है? अब हम क्या बताएं, क्योंकि देखिए एक महिला की ना लिमिटेशंस होती हैं जिंदगी में, एक महिला को एक दायरा बनाकर चलना होता वो है तो चलना पड़ता है ना? देखिए हम, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या ये हाँ, दूरियां थोड़ा हम सा बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं सके। जब हम घर से बाहर निकलती हैं तो दुनिया के लिए आप एक आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप माँ हैं, पत्नी हैं, हाँ, लिमिट बना करके तो आपको एक अपनी लिमिट में रहना है, लिमिट में, हाँ, हाँ, और कुछ भी कह लीजिए, हाँ, ये आपका काम है, हाँ, आप काम करने जा रही हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अदरवाइज अगर आपको कोई ले लेता है तो फिर वो उसमें आपकी गलती नहीं है। खुदा का शुक्र है सूफी, खुदा के हाथ है रोजी, खुदा का शुक्र है सूफी, खुदा के हाथ है रोजी, अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता। क्या बात कह दिया, वाह, तरसा देते लोग, अच्छा तू मेरा कहना नहीं, चल तेरा रोटी पानी बंद। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अल्लाह का, ईश्वर का शुक्र है कि ये चीज़ उसने अपने कब्जे में रख रखी है। रोज़ी और मौत किसको कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये वो जानता है, उसने अपने हाथ में रख रखा, उसे इंसान के हाथ में नहीं दिया ये हक। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान सोचता है कि ये अगर इस जगह पर पहुंचा है मेरी वजह से पहुंचा है। हाँ, किसी की वजह से कोई भूल है, ये उसकी वजह से कोई नहीं पहुंचता सीमा जी। ये तो हमने तो सिर्फ अपनी मेहनत से इंसान पहुंचता है। आप अपना मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत करते रहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ऊपर वाले के साथ आपको बस जो आपका रिश्ता बना हुआ है वो तो है, वो तो कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने कर्म करिए। हाँ, वो कहते हैं ना कि फल जो है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो क्या देगा, और वो देता ही है। हाँ, वो लीची देगा कि आम देगा कि केला देगा, वो पहुंचा दे जो उसका, जैसे आपके कर्म होंगे। मुझे ऐसे लगता है एक महिला जो होती है वो, जैसे अगर मैं आप ही को एग्जाम्पल ले लूं, तो आपका परिवार है, फिर आपका ये काम है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने अपने परिवार को अहमियत ज्यादा दी। हाँ, परिवार को तो अहमियत दी, इसीलिए तो हम बहुत ज्यादा आगे भी नहीं बढ़ पाए, क्योंकि देखिए बच्चे अब जिम्मेदार हो गए ना, भाई शादी हो गई वाले, लेकिन वो शुरू से ही थोड़ी नहीं इतने बड़े थे। आप ही ने तो बड़ा किया उन्हें, और तो मेरी जिम्मेदारी थी करना ना, कैसे कैसे करके। तो हमने इस काम को भी देखा और उन जिम्मेदारियों को भी देखा। पैदा हुए, पले बढ़े, जवान हुए, शादी ब्याह की, बाल बच्चे, तो वो किसने किया? मैंने किया ना, वो तो जिम्मेदारी हमारी है। सही कह। हाँ, अब उनकी अपनी गृहस्थी हो गई, अब वो अपनी जिम्मेदार है। और आप जैसे अभी आपने कहा कि हाँ हम इतना बड़े नहीं बन पाए, आप बड़ी हैं। अगर दुनिया आपकी इज्जत कर रही है, आप बड़ी हैं। अगर दुनिया आपको कव्वाली के क्षेत्र में याद करती है तो आप बड़ी हैं। आज आप अगर शो करने जाती हैं और आपके कुछ बोलने से पहले या आपके मंच में आते ही अगर तालियां बजती हैं तो आपका नाम है। ईश्वर ने आपको जो मुकाम दिया है, संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं, हमें जितना दिया
हम इस लायक भी नहीं थे, हम आपको सीमा जी बताएं। कितनी प्यारी बात बोली। हाँ, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन वो हमारे नुसरत साहब का बड़ा मशहूर है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं, ये तो कर्म है मालिक का। हाँ, मुझ में तो कोई बात नहीं है। ये बहुत सुंदर। तो इसलिए हम उसका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने मेरी सोच, हम एक छोटी सी जगह पे रह करके एक किसान के बच्चे होते हुए हम क्या सोच सकते थे, कितना सोच सकते थे। हमारे बाबूजी फार्मर थे, हाँ, हमारी माँ अंगूठा टेक थी, हाँ, तो हम कितनी बड़ी लंबी छलांग लगा सकते थे। उसके हिसाब से तो आप कहाँ पहुंच गई। वही तो कह रहे हैं, बिल्कुल। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि बहुत दिया है मुझे उसने, इतना, हम तो इतनी बड़ी सोच भी नहीं थी मेरी। हम ये थोड़ी सोचते थे कि हम अमेरिका जाएंगे, कि हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, कि हम इजिप्ट जाएंगे, कि हम डरबन जाएंगे, कि हम क्या कहते हैं इंडोनेशिया जाएंगे। हम उस उम्र में थोड़ी नहीं सोच रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई किसी के नसीब का ले नहीं सकता। वो एक शेर है कि मेरा खालिक हर मुसीबत से बचाता है मुझे। अरे कोई क्या घटाएगा जब वो बढ़ाता है मुझे। है हाँ, तो मालिक बढ़ा रहा है, लोग हाँ, समझते हैं हम बढ़ा रहे हैं। ना 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 तो इसलिए हम ऊपर वाले को ये कहते हैं कि हम इस लेवल तक नहीं सोचते थे। अरे हम तो आर्टिस्टों की तालियां सुन सुन करके, शेरो शायरी सुन सुन कर तो शौक पैदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस लेवल से तो शौक पैदा हुआ। हाँ, तो हम अमेरिका और अफ्रीका और ये थोड़ी ना हम सोचते थे हम पहुंच जाएंगे। और भारत का झंडा लेकर गई हैं भैया, कितनी बड़ी बात है ना। तो इसलिए जो है ऐसे ऐसे वहाँ के पीएम, आपके नेपाल के, हाँ, प्राइम मिनिस्टर, हाँ, वो हम गए थे, वो भी हम आईसीसीआर की ही तरफ से गए थे। आईसीसीआर ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया, प्रोत्साहित किया, बहुत कुछ दिया है। क्या बात। हम उसको, इस डिपार्टमेंट को भूल नहीं पाएंगे। बहुत कुछ दिया है मुझे। हाँ, तो हम जब गए थे तो ये समझ लीजिए कि जिस वक्त वहाँ के वो लोग और वहाँ के सेक्रेटरी थे, क्या नाम था, सिन्हा कुछ ऐसे करके, उन लोगों ने, सब लोगों ने जब आ करके स्टेज पर मुझे शॉल ओढ़ाया, मोमेंटो दिए, तो वो सब लम्हे यादगार हैं। सब यादगार है। बहुत सब। सुंदर। हाँ, इतनी ऑडियंस थी कि सीट फुल थी, लोग गैलरियों में, साइडों में बैठ बैठ करके सुन रहे थे। हाँ, और क्या प्रोग्राम हुआ कि हम, अब वही है कि हम अपने मुंह से क्या कहें, समझेंगे नहीं। बहुत सुंदर बात कह रही हैं आप। अच्छा भारती जी, जो नई बच्चियां हैं जी, जो संगीत में आ रही हैं जी, जो संगीत के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, मैं बच्चे कहती हूँ, जिसमें लड़के लड़कियां सब बच्चे हैं, बच्चे में सब आ जाते हैं। आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, एक तरह से आप उस जगह पर खड़ी हैं जहां आपको एक गुरु की नजर से देखा जाता है। अरे नहीं भाई, तो वो ये आपका ये आपका दिल है जो कह रहा है ऐसे। लेकिन इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे तब से बात कर रही हूँ, मुझे कितना कुछ सीखने को मिला है। तो कहने का मतलब है आप बड़ी हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास। नए नौजवानों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आप गुरु हैं, आप उनको क्या राय देना चाहती हैं? थोड़ा बच्चों के लिए कुछ कह दीजिए। राय देखिए, आज के बच्चों के लिए यही है कि आज के बच्चे जो है ना, एक बड़ी ठेठ कहावत है कि चट मंगनी पट ब्याह। हाँ, सुनिए जी। तो वो सोचते हैं कि मैंने साल 6 महीने सीख लिया, रियाज कर लिया, तो अब हमको तुरंत स्टेज मिल जाए, सही, हम रातों रात स्टार बन जाए, बिल्कुल, हम ये अचीव कर ले, हम ये अचीव कर ले। तो ऐसे नहीं मिलता है सीमा जी। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते, बहुत करना पड़ता। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो आज इतने सालों का एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आज के बच्चों में जो है ना, वो एक कहते हैं कि सब्र नहीं है, वो सोचते हैं कि सब चीज़ तुरंत मिल जाए। तो सब चीज़ तुरंत नहीं मिल जाए। कि मुनव्वर राना जी का शेर है कि
खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। क्या बात। हाँ, तो ये चीज़ बच्चे नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो हम आज के जनरेशन से यही कहेंगे कि आप निराश मत होइए और अपनी मेहनत को मेहनत की तरह से कीजिए, मेहनत के नज़रिए से कीजिए कि हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, और मालिक ने चाहा तो हाँ मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये आप भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं कि मेहनत ईश्वर कभी किसी का रायगा नहीं करता है। मेहनत किसी की बेकार ज़ाया नहीं जाने देता है वो। अगर मेरे बच्चे आप लोग अगर मेहनत करो, वो किसी भी फील्ड में, हम कव्वाली की नहीं कर रहे हैं, ऑल म्यूजिक के फील्ड में, ये नहीं वोकल के, आप म्यूजिशियन के ही फील्ड में, आप पियानो बजाना चाह रहे हैं, गिटार बजाना चाह रहे हैं या कुछ भी बजाना चाह रहे हैं, आप हर फील्ड के अंदर दिल लगा के मेहनत कीजिए। हाँ, और गुरु जो कहते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए और गुरु को सम्मान दीजिए। बस बहुत सुंदर बात है, बिल्कुल। गुरु को सम्मान दीजिए, गुरु जो कहते हैं हाँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, तत्परता मत दिखाइए आप लोग, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। तब कहीं ना कहीं हाँ कहीं ना कहीं ये रील्स का जमाना आ गया है ना। हाँ, हाँ। वो स्क्रॉल करते हैं सोचते हाँ जल्दी 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 जल्दी, है ना। तो ये जल्दी, म्यूजिक जल्दी का काम नहीं है। म्यूजिक में बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा सब्र चाहिए और बहुत टाइम चाहिए, तब जाकर के कहीं मकाम मिलता है। तो इसलिए बेटा पाँव दाबे हैं बुजुर्गों को तो फन आया है। क्या बात। तो आप लोग भी पैर दबाइए, गुरुजनों की सेवा कीजिए और मेवा खाइए। बहुत सुंदर। मैं तो मेवा खा रही हूँ आपकी बातें सुन सुन के। अच्छा भारती जी, बहुत बातें हो गई आपसे, बहुत वक्त लिया मैंने आपका। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप। एक दिल से दिल का सवाल जी, आपने जवाब देना है, मैंने सवाल पूछना है। जी। ये तय है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें दुनिया से रुखसत भी होना, जाना पड़ेगा। और जिस ईश्वर की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं उन्हीं के चरणों में जाना है हमें। हाँ जी, बिल्कुल। जब कभी वो घड़ी आएगी जब आप ईश्वर से मिलेंगी या जा रही होंगी, तो आपके आखिरी शब्द क्या होंगे? मेरे आखिरी शब्द होंगे श्री हरि। ये मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, सब में है। और हम यही चाहते हैं कि आखिरी वक्त में मुझे किसी का ध्यान न रहे। बहुत प्यारी बात कह दी, मेरा दिल भरा है। बस किसी का ध्यान न रहे, बस मैं और मेरा मालिक, मैं और मेरा मालिक। आप ये नहीं कहेंगे मालिक से कि अगले जन्म में भी मुझे एक गायिका बनाना, आर्टिस्ट बनाना, आर्टिस्ट बनाना, वो किसी भी फील्ड का आर्टिस्ट बनाना, लेकिन आर्टिस्ट बनाना और बहुत बढ़िया, बहुत टॉप क्लास आर्टिस्ट बनाना। ये तो बड़ी मुझे रोना आ रहा। पर एक बात है, जब सच्ची बातें होती है ना तो आंसू निकलते हैं। हाँ, बस क्योंकि आंसू सच्चाई के दोस्त होते हैं। तो हाँ, बस यही कि आपने पूछा तो जी, आपने कहा कि श्री हरि, बहुत सुंदर बात कही आपने। और चरणों में जाना है, उन्हीं को याद कर, सबने जाना है, सबने जाना है। और उनके अलावा क्या मांगे, क्या मांगे, क्या मांगे, उसी ने दिया है। हाँ, उस वक्त में और क्या मांगे कि ये तो हवस की खोपड़ी है, कमबख्त, ये तो कभी नहीं भरती है, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। तो अब क्या होना, क्या होना। अब बच्चे कोई लंगड़े लूले थोड़ी नहीं है, मालिक ने बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं, बिल्कुल कमाते खाते बच्चे हैं। हाँ, उनके लिए क्या करना यार, कमाएंगे, हमने भी तो कमाया बनाया, हमने भी तो मेहनत की, हाँ, हमने भी तो धक्के खाए बनाया ना। हाँ जी, तो तुम लोग भी बनाओ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। क्या मांगे ईश्वर से। अब आखिरी टाइम में भी चल कहते हैं कि आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे, समझेंगे नहीं। चलते टाइम में भी मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, हटाओ यार बच्चों को, समझेंगे नहीं।
भारती जी, आंसू तो हमारे अपने हैं, है ना? और हाँ, सही बात है। हमारी फीलिंग्स के हिसाब से हमारे दोस्त हैं, हाँ, हमारी फीलिंग्स के हिसाब से ये निकलते हैं। देखिए ये आपस में ये दोनों सखियां हैं। आय हाय हाय, क्या बात कर दी। आंखें जो है ना, आंखें नहीं, ये दोनों सखी हैं। कभी एक आंख नहीं रोती है, आपने देखा होगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, एक रोती है तो दूसरी भी रोती है, सही समझी कह कि रहे हैं, नहीं? सही कह तो रहे ये तो आपस में सखियां हैं, समझेगी नहीं? हैं। जी तो जी, आंसू तो अच्छी चीज है, जिसके मतलब आंसू नहीं है तो क्या जिंदगी है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सुख दुख तो ये साथ दुनिया में आए हैं, इस शरीर के साथ आए हैं, तो ये तो सब चलता रहता है। बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कहाँ आंसुओं की ये बरसात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। भारती जी, हाथ में लाइए, अरे हाथ में लाइए। मालिक अच्छा है, किसी मालिक मोड़ पर फिर फिर मुलाकात मुलाकात होगी। होगी। और मैं पता है आपसे हाथ क्यों मिला रही हूँ? आपकी एनर्जी ले रही अरे हूँ बाप रे बाप। कि मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, आपकी एनर्जीज मिल जाए। हाँ, आपसे बात करके बहुत मजा आया, हाँ, यकीन मानिए। मेरा मन कर रहा है मैं आपसे बात करती रहूं, लेकिन क्योंकि आपने अभी आखिर में शेर में कहा है मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी, किसी मोड़ फिर मुलाकात तो होगी। मैं इस उम्मीद से हाँ, कि किसी मोड़ पर हमारी जरूर फिर मुलाकात। जरूर, हाँ। बस जिंदगी रहनी चाहिए, मुलाकात तो होगी इंशाल्लाह, जरूर। जिंदगी, जिंदगी हाँ, और जिंदा दिली रहनी हाँ, चाहिए जो आपके अंदर है। जरूर मुलाकात होगी। हाँ, मैं अपने सभी साथियों से, सभी फ्रेंड्स से पूछना चाहूंगी कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। दो महिलाएं बैठी थी, दोनों कलाकार हैं, हमने दिल से बात की है। यकीन मानिए, दिल की गहराइयों तक चले गए हम और दिल से ही बात की है। और इस सफर में बहुत सारे इमोशंस हमारे निकले हैं। आपको कुछ भी अगर कहना है तो कमेंट सेक्शन में हाँ, नीचे कुछ प्लीज। हमसे भी अगर गलत हो गए हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप इतनी प्यारी बात कर रही हैं, पता है आपको, मेरी ऑडियंस जानती है, स्टेज में होती हूँ तब भी मैं यही कहती हूँ कि माफी तो हो गई है, क्योंकि आपने देनी है मुझे माफी, गलती दे दीजिए। तो माफी हो चुकी है हमारी, हमें गलती करनी है, हमें पता है, इंसान है। तो हाँ, सही आप बात है। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी फीलिंग्स इस प्रोग्राम को देखते हुए, इस एपिसोड को देखते हुए, जो भी फीलिंग्स आपकी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, जैसी भी हैं, आप ज़रूर नीचे आप लिखिएगा। और इसके साथ साथ एक फ़ोन नंबर भी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। अगर आप कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में भाग लेना चाहते हैं और आप किसी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। हम आपकी प्रोफाइल देखेंगे और फिर हम खुशी खुशी आपको अपने इस परिवार में शामिल करेंगे। भारती जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बहुत आई बहुत लव यू। शुक्रिया। अरे लव यू टू यार। आई लव यू। ओके जी, फिर हम मिलते हैं अपने एक अगले एपिसोड में। और वही कहूंगी जो आखिर में कहती हूँ कि सीमा आपसे बहुत प्यार करती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे बहुत अच्छा लगते हैं। लगता है। नमस्ते।